चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इनमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? इसका आपको आंसर होगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ये श्रम नहीं होगा, श्रम होगा। श्रम विभाजन किस प्रकार का श्रम विभाजन है? इसका सही आंसर होगा अस्वाभाविक। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपको रोजगार सृजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, विडंबना का अर्थ क्या है? जो चैप्टर पढ़े हम लोग पहला, इसमें विडंबना का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, जो कि उपहास है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन सी आपका होगा भाईचारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसमें होगा आपको ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश के। अगला क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की रचना है, इनमें से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन बी, कार्यकुशलता के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता कौन सी है इनमें से? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? इसका सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो, इसमें से ऑप्शन होगा ए, उसका पैतृक पेशा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे हम लोग। आधुनिक मनु कहा गया है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है,
संचारित का शब्दार्थ क्या है? तो संचारित का शब्दार्थ है ऑप्शन सी, प्रवाहित। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा आपको ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो हम लोग पहले ही बात किए थे, मऊ में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? इसका सही आंसर होगा आपको डी, 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, भीमा बाई। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो बी आर अम्बेडकर की, ऑप्शन ए। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो इसका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, हानिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूक नायक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्रिका। ठीक है, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे ऑब्जेक्टिव में, ये यहीं पे ख़त्म होते। अगला सीरीज कुछ और लाते हैं जिसमें और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, अगले चैप्टर के भी हो सकते हैं, इसी चैप्टर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।